Recording in ओम शांति। अगर मैं कहूं आपकी तकदीर खराब नहीं है, बस सोई हुई है। आप मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर भी अंदर खालीपन क्यों है? क्यों लगता है कि कुछ मिसिंग है? क्योंकि आपने खुद को शरीर समझ लिया और अपनी असली पहचान यानी मैं आत्मा हूं इसको भूल गए। तो आज की चर्चा में बताया गया है कि कैसे राजयोग आपकी पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना सकता है। अगर आप सच में विश्व का मालिक बनना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। आज हम दिव्य संदेश पर आधारित चर्चा सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। आज की चर्चा है आत्म जागृति की, बुद्धि की खुराक की, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने की, मोह से मुक्त होने की और सच्चे सुख के वारिस बनने की। तो आइए दिल खोलकर आत्मा की आंखों से सुनते हैं। दिल्ली का एक युवक, कॉरपोरेट प्रोफेशनल, जिसका नाम आरव, अच्छी नौकरी, बड़ा पैकेज, शानदार घर, लेकिन भीतर खालीपन। एक दिन उसने कहा, अपने आप से पूछा या कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? उसने अपनी माँ से पूछा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा शायद तुम्हारी तकदीर सोई हुई है। आरव हंस पड़ा। माँ, तकदीर कोई सोती है क्या? तकदीर खराब है आज तक ये सुना था, लेकिन सोई हुई है इसका क्या मतलब है? माँ बोली, हाँ, जब आत्मा खुद को भूल जाती है तो उसको कहते हैं तकदीर सोई हुई है। कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। जैसे दुनिया में करोड़ों लोग जो है सफल दिखते हैं, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष सब बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहरी सफलता जो है वो जागी हुई तकदीर नहीं है। जागी हुई तकदीर का अर्थ है आत्मसम्मान, आत्मज्ञान, पवित्रता, आंतरिक आनंद। बुद्धि की खुराक क्या है? आरव एक दिन एक आध्यात्मिक केंद्र गया। वहां उसने सुना यह पढ़ाई ही बुद्धि की खुराक है। वहां परमात्मा के महावाक्य सुने कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, गोडली यूनिवर्सिटी में, ये पढ़ाई ही बुद्धि की खुराक है। वो सोच में पड़ गया, खुराक मतलब शरीर की खुराक तो सुनी थी, ये बुद्धि की खुराक क्या होती है? क्या आत्मा भी भूखी होती है? हाँ, जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे बुद्धि को ज्ञान चाहिए। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। जैसे एक छात्र रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और दूसरा रोज 30 मिनट आध्यात्मिक अध्ययन करता है। कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, पहला जो है जो स्क्रॉल कर रहा है मीडिया पर, वो अस्थिर रह जाता है, लेकिन दूसरा जो आध्यात्मिक अध्ययन कर रहा है संतुलित, निर्णय क्षमता वाला। क्योंकि ज्ञान का मतलब है मानसिक प्रतिरक्षा प्रणाली। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे बन सकते हैं? मुरली कहती है, हम पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पारस मतलब जो लोहे को सोना बना दे। जैसे एक व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का था, छोटी बात पर चिल्लाता, घर का वातावरण तनावपूर्ण। उसने 6 महीने नियमित ज्ञान और योग किया। अब वही व्यक्ति शांत, संयमी, समझदार, लोहा माना सोना। बदलाव बाहर से नहीं, बुद्धि की दिशा बदलने से आता है। विश्व का मालिक बनने का क्या अर्थ है? मुरली कहती है, तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। क्या हम सच में भौतिक दुनिया के राजा बनेंगे? नहीं। विश्व का मालिक मतलब अपने मन का मालिक, अपनी इंद्रियों का स्वामी, अपने संस्कारों का नियंत्रक। जैसे जब कोई व्यक्ति क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि शांति से उत्तर देता है, वह उस क्षण विश्व का मालिक है।
मोह से मुक्ति। मुरली में है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना। यह सुनकर आरव चौंक गया। मतलब कि ये क्या हुआ कि कोई मर रहा है, तुम हलवा खा रहे हो, या नष्टो मोहा। क्या संवेदनशील बनना है या नहीं? मोह और प्रेम में फर्क है। मोह माने निर्भरता। हम उस पे इतना निर्भर हो जाए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, इनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और प्रेम का मतलब है शक्ति, एक दूसरे की शक्ति बन के आगे। जैसे एक महिला अपने बेटे की मृत्यु पर टूट गई, दूसरी ज्ञान में स्थिर थी, वह रोई नहीं। रोई लेकिन टूट कर नहीं। उसने कहा, आत्मा ने नया शरीर लिया। जो ज्ञान में थी उसने अपने मन को समझाया, क्योंकि उसे ज्ञान था कि आत्मा ने नया शरीर लिया। ज्ञान दर्द मिटाता नहीं, लेकिन दर्द को सहने की शक्ति देता है। विकार ही हमारे असली दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बुद्धि को पत्थर बना देते हैं। जैसे एक सफल सीईओ अहंकार के कारण टीम खो बैठा, दूसरा विनम्र रहा, दूसरी कंपनी का सीईओ विनम्र रहा, तो कंपनी बढ़ी। मुरली कहती है, राज ऋषि बनो, विकारों का संन्यास करो। विकारों का संन्यास करना ही राज ऋषि बनना है। सच्चा अमृत क्या है, गंगा जल या ज्ञान? मुरली कहती है, ज्ञान अमृत है। जैसे एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, लेकिन घर आकर झगड़ा करता था। दूसरा व्यक्ति रोज 20 मिनट आत्मचिंतन करता था, उसका व्यवहार बदल गया। बाहरी अमृत नहीं, बुद्धि का अमृत चाहिए। कि हम कितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाएं, लेकिन अगर अंदर से आप जो है, अंदर मतलब शरीर तो आपका जा रहा है वहां पे, लेकिन मन तो वैसा का वैसा ही है, तो मन तो नहीं बदला। तो बाहरी अमृत नहीं, बुद्धि का अमृत चाहिए। दुनिया क्यों रोती है? जब कोई मरता है लोग कहते हैं ईश्वर ने ले लिया, फिर रोते क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं। एक डॉक्टर आईसीयू में मृत्यु को रोज देखता है। यदि आत्मा का ज्ञान हो, वह टूटेगा नहीं, सेवा करेगा। फिर देह अभिमान से देही अभिमानी बनना। पहले मैं शरीर हूं, अब आत्मा हूं। यदि कोई आपके कपड़े पर टिप्पणी करे, आप दुखी नहीं होते, लेकिन शरीर पर करे तो हो जाते हैं। क्यों? पहचान शरीर से है। पहचान आत्मा से होगी तो आलोचना भी हिला नहीं पाएगी। हर्षित रहना यानी असली संस्कार। मुरली का वरदान क्या है आज? ज्ञान स्वरूप बनो, सदा हर्षित रहो। जैसे दो सहकर्मी नौकरी खो बैठे, एक टूट गया, दूसरा बोला यह भी ड्रामा का पार्ट है। दूसरा आगे बढ़ा। हर्षित रहना माने आध्यात्मिक परिपक्वता। फिर है एकता और पहले आप। स्लोगन में जो कहा है कि पहले आप, इसका मीनिंग, जैसे दो भाई संपत्ति को लेकर लड़ रहे थे, एक ने कहा पहले आप चुन लो, झगड़ा खत्म। अहंकार हटती, शांति आ जाती है। आरव 1 साल बाद बदल चुका था। ये सारी बातें जो ज्ञान की उसने मुरली में सुनी, वो अपनी लाइफ में चिंतन करता रहा और उसको जो है धारण करता रहा। तो 1 साल बाद उसकी लाइफ बदल चुकी थी। अब वह वही नौकरी करता था, लेकिन अलग चेतना से, अलग एनर्जी से। एक दिन उसने कहा, मैं विश्व का मालिक हूँ। उसके मित्र हंसे। वह मुस्कुराया और कहा, हाँ मैं हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरा मन मेरा मित्र है, मेरा दास नहीं है। उसकी तकदीर जो है जाग चुकी थी, जो सोई हुई थी वो जाग चुकी थी। तो आज की चर्चा में हमने क्या समझा? कि असली तकदीर आत्मज्ञान से जागती है। बुद्धि की सच्ची खुराक क्या है? आध्यात्मिक अध्ययन। विकार छोड़ना ही राजयोग है। मोह से मुक्त प्रेम ही सच्ची शक्ति है। हर्षित रहना ब्राह्मण जीवन का स्वभाव है। और पहले आप सफलता का महामंत्र है। यदि ये चर्चा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में लिखें। क्या लिखना है कमेंट में? मेरी तकदीर जाग रही है। और यह वीडियो उस आत्मा के साथ साझा करें जिसे आज आंतरिक शक्ति की आवश्यकता हो। और जब भी समय मिले अफर्मेशन जरूर करें। मैं आत्मा हूँ, मैं पारस बुद्धि बन रही हूँ, मेरी तकदीर जाग चुकी है, मैं विकारों से मुक्त
राज ऋषि हूँ। मैं हर्षित स्वरूप हूँ। मैं विश्व का मालिक हूँ, क्योंकि मैं स्वयं का मालिक हूँ। अभी हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी, आंखें आधी बंद। पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। और धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। माथे के मध्य एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। विजुलाइज करें, ऊपर असीम प्रकाश लोक में एक परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, जो मुत आत्मा का पिता है, उनसे दिव्य किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। फील करते जाए उन दिव्य किरणों को अपने ऊपर गिरते हुए। मेरी सोई हुई तकदीर जग रही है। जैसे किरणें मुझे एकदम शुद्ध करती जा रही हैं। मेरी बुद्धि स्वर्णिम हो रही है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। मेरे संस्कार शुद्ध हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब शांत हो रहे हैं। मैं एकदम हल्की होती जा रही हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। मैं विश्व की मालिक हूँ। मैं हर्षित हूँ। मैं हर्षित हूँ। मैं पूर्ण हूँ। अब यह शांति पूरे विश्व में फैल रही है। हर आत्मा तक ये वाइब्रेशन पहुंच रही है। यदि यह वीडियो आपको आत्मिक शक्ति दे पाया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले दिव्य चिंतन में। तब तक अपनी तकदीर जगाते रहिए और विश्व को प्रकाश देते रहिए। अच्छा। ओम शांति।